समय से जाग कर जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी हो जाओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की, धुलाना हो तो चले आओ। कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। दोनों की विषमता कर से बचना हो तो चले आओ। दोनों की विषमता कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। नाम की युक्ति करे सुमिरन भजन प्यारे। नाम की युक्ति करो सुमिरन भजन प्यारे। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। अगर सतगुरु को पाना है तो सत्संग में चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की,
झुलाना हो तो चले आओ। सही पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समस्त ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, माताएं, बहनें, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सत्संग स्थल पर पधारे समस्त सुनी प्रेमी, ये संत महापुरुषों ने समय से ज्ञान की नाम की गंगा बहा दिया। का जो जो जीव इसमें स्नान करेंगे उनके कर्मों का मल धुल जाएगा। लेकिन ये नहीं बार बार गलती करो, फिर क्षमा, फिर क्षमा, फिर माफी, ऐसा कुछ समझ चुके हो सब कुछ करके। जो जिंदगी जीवन की शक्ति जीने की वो आपने बर्बाद किया है और करने के बाद कोई लाभ नहीं मिला, उसी का रोना। तो इससे एक बार आपको ये सोचना चाहिए कि जिस काम से आपको नुकसान होता वो काम दोबारा नहीं करते। जिस व्यापार में घाटा होता दोबारा नहीं करते। इंद्रियों भोगों का जो व्यापार शुरू किया इसमें कोई मुनाफा हुआ, शरीर की सारी शक्ति को आपने नष्ट कर दिया। उसी शक्ति के अभाव के कारण अब तुम्हारा मन न सुमरन लगता, न ध्यान में, न सेवा में लगता, न सुनने से संसुनने में लगता, क्योंकि ये शक्तिहीन हो गए, बलहीन हो गए। और जो चरित्रहीन उसका तो बिल्कुल नहीं लगेगा, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान है चरित्रहीनता। और तो चीज की आपूर्ति करने का विद्वानों ने भी, विवेकानंद शरीकों ने लिखा है अपने अनुभव का, कहा कि वेल्थ लॉस, सम लॉस, हेल्थ लॉस, समथिंग लॉस और कैरेक्टर लॉस, ऑल लॉस। कि अगर धन चला गया तो फिर पैदा करो, ये हानि की पूर्ति कर सकते हैं। और हेल्थ माने स्वास्थ्य अगर चला गया तो ये भी नुकसान। लेकिन नियम संयम संतुलित आहार करके इसकी भी क्षति को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसके पास करो। तुम करोड़पति संपत्ति हो जाओ, लेकिन वेश्या को कोई माँ बहन की उपाधि नहीं देगा। ये चरित्र हिंसा का सबसे खराब। और संत मत में दो चीजें बना, पर नारी और पर धन। पर ये दो चीजों से आपको देखा, पराई स्त्री को मां के समान, जननी समझानो पर नारी, और धन पराय जिससे विषभारी। तब तो तुमको संत मत का लाभ मिलेगा, अन्यथा भी बहुत जन्म तुम्हारे चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। संत मत में दो चीजों की माफी नहीं होती। तो जो किया है उसके लिए प्रायश्चित करो, ऐसे नहीं संकल्प करो कि अब लो नसानी अब न नसो। जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब आगे नहीं होगा, तो तुम्हारा पिछला माफ हो जाएगा। लेकिन रोज गलती रोज माफी, रोज गलती, ये संत दरबारों में नहीं होता है। अब लो नसानी अब न नसो, ये संकल्प आपका होना है। और गई सो गई और रही सो संभालो ना, ये भी जाने वाली बात। जो चला गया समय वक्त, उसकी चिंता मत करो, जो है उसको संभालने की कोशिश करो, और इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। वो तो काम कराने वाले पर निर्भर है, कब कैसे कर देगा। तो आपको ये सब संकल्प लेना चाहिए ऐसी तिथियों पर। ये है माफी, ऐसे नहीं बस कह दिया माफ कर दीजिए और गाना गा दिया, प्रार्थना कर दी। इसमें तो और सजा तुमको दे कि तुम झूठा गाने गाते, तुम सतगुरु दयाल में दरबार में झूठ बोलते हो और उनसे भी वादा खिलाफी करते हो, लिहाजा वहां तो सजा की माफी नहीं है। फिर आपका मैं ब्याज लागू कर दिया जाएगा। इससे बहुत समझदारी से काम लीजिए। पराये धन पराये से दूर,
कितना बड़ा विद्वान था रावण, धनवान बलवान बुद्धिमान, एक ही अवगुण था, पराई स्त्री को अपहरण करके घर में ले आया। पर नारी के कारण रावण के 10 अंग कट गए। पर नारी पैनी छुरी, मती लगाओ अंग, पर नारी के कारण उस विद्वान ब्राह्मण के कट गए 10 अंग, सब काट के मार दिया। इतिहास सब कुछ बता रहा, फिर तुम्हारी समझ नहीं आ रहा। द्रौपदी को नंगा किया जा रहा तो उससे कितना बड़ा महाभारत हो गया। अब तुम अगर भाई में क्यों नंगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें क्या कोई इनाम मिल जाएगा? क्या भगवान पूरे विधान को बदल देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमेशा आप ध्यान में रखिए, ये संसार मिथ्या है, झूठ है, शरीर भी मिथ्या झूठ है, शरीर के रिश्ते नाते भी मिथ्या झूठ है। महापुरुषों ने इस शरीर को किस तरीके से घटा के समझाने की कोशिश की है। ऐ जीवधारियों कि जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, ता दिन तेरे तन तरुवार के, दिन तेरे तन तरवर के, सब है पात झरी गई है, सब पात झरी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। एक दिन ये पंछी जीवात्मा पक्षी कभी सरी कभी उतरी, कल जिस दिन ये निकल जाएगी, इस शरीर के सारे जैसे पेड़ सूख जाने पर पत्ते झड़ जाते, बेकार हो जाते, और जितने भी पत्ते माने रिश्ते नाते जो आपने जोड़े ये सब झड़ जाए, सब तुमको झाड़ देंगे और झाड़ करके तुमको उठा के जला देंगे या गाड़ देंगे या फेंक देंगे। कैसे समझा के कह रहे हैं कि आते ही को गर्भ न करियो, इस देही का गर्भ न करियो, इस देही का गर्भ न करियो, इस प्यार काग की दिखई है, जगी देखैया, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। क्या ये हार मांस चमड़ी खून मलमूत्र था बना शरीर, अरे का क्यों इसको गर्व कर रहा है, इनकार कर रहा है, इसको कौवे की भी खाएंगे कुत्ते हो गए, और कोई इसका प्रयोग नहीं करेगा, किसी काम में आने वाला नहीं। बाकी आपने देखा सबके शरीर के काम नहीं आते, हाथी के दांत के खिलौना बने भाग्य, उसके भी खिलौने बनाए जाते, और बाघन की खाल तपीसी मन भाई, बेड़ा की खाल को बांधे थे सिपाही लोग, और चेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई, लेकिन कहते हैं कि राम के भजन बिन मानुष के देह कछु काम नहीं आई, केवल भजन के सिवा ये किसी काम आने वाला शरीर नहीं है। महिमा इसलिए है कि इसको भजन करने के का अधिकार है, जीवात्मा को अपने मालिक से मिलने का अधिकार है, इसलिए शरीर की कीमत वैसे सबसे ज्यादा खराब है, किसी के काम नहीं आने वाला। देखो महापुरुष समझा के क्या कह रहे कि कहाँ वो नैन कहाँ वो शोभा, कहाँ वो नैन कहाँ वो शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है, कहाँ
जो ये नक्शा बना रहा, ये आंखों का, कानों का, पैरों का, हाथों का, ये सब 1 मिनट में जल के राख हो जाए, इनकी सकल सूरत ही खत्म हो जाएगी और तुम इन्हीं को सजाने में समय खराब कर रहे हो। इस चमड़े की क्या सजावट करते हैं? इसमें है कौन सी चीज जो सजाने वाली है? सब तो नासवान, सब जलाने वाली, सब खत्म होने वाली है। देखो कैसा समझा के कह रहे हैं और कहते कहाँ रंग रूप दिख रही है। फिर जब मालिक के दरबार में जाओ, तुम्हारा रंग रूप तुम जाएंगे तो जला जल जाएगा, राख हो जाएगा। वहां तुम दिखाओगे क्या? और तुम रातों दिन इसी शरीर को सजाने में समय खराब कर देते। अरे इस चमड़े की क्या सजावट है? आज तो बात कर इसकी सजावट भी खत्म हो जाएगी, इस चमड़ी का रंग भी फीका पड़ जाएगा और इसको जला के राख कर देंगे, कुछ नहीं। इतना बड़ा अपमान होगा कि नंगे जलाए जाओगे, कपड़े भी नहीं। इससे बड़ा और कोई अपमान है? लेकिन वो कभी ध्यान में नहीं आता तुम्हारे। अरे सारा समय इसी की सजावट भी खत्म कर रहे हैं, जबकि जीवात्मा का सजावट है नाम। उस नाम की कमाई कर रहे, ये मानव जन्म भी सार्थक हो जाएगा और जीवात्मा का उद्धार भी हो जाएगा, दोनों काम तेरे बन जाएंगे। आगे क्या करें कि जिन लोगन से प्रेम करते हो, जिन लोगन से प्रेम करते हो, सो कोई देखी दे रही है, देखती रही है, जा दिन मन पाखी उड़ी गई है, जा दिन मन पाखी उड़ी गई है। तेरा परिवार समाज में जिनसे जिनसे लगाव रिश्ता है, एक दिन तेरी शकल को देख के डरेंगे, तेरे पास नहीं आएंगे, कहेंगे जल्दी करो, इस पर नफरत का पर्दा कफन डालो, ये बहुत गंदा लग रहा है, बहुत भय लग रहा है इसको छूना, देखना और रखना ये सब अच्छा नहीं है। कहाँ प्रेम लगाओ, चला गया तुम्हारा, 1 मिनट में रहता हूँ। अरे शरीर से प्रेम होता, शरीर तो अभी वैसे पड़ा है। वास्तव में प्रेम जीवात्मा के कार्य ही सभी से होता है। प्रेम को, रिश्ते को, मोहब्बत प्यार को कराने वाली वो जीवात्मा ही है। जब तक वो रहेगी शरीर में, इससे सब संबंध करेंगे, सब रिश्ता जोड़ेंगे। जिस दिन चेतन जीवात्मा चली जाएगी, उस दिन ये शरीर से सब नफरत करेंगे। आगे क्या करें कि जिन पुत्रन को बहु प्रतिपालो, जिन पुत्रन को बहु प्रतिपालो, देवी देव मनई है, देवी देव मनई है, जा दिन मन पाखी उड़ी गई है, जा दिन मन पाखी उड़ी गई है। जिन पुत्रों के कारण पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, शादी ब्याह, सारे सुखों को देने में सारी उम्र आपने गला दी, वो देवी देवता मनाएंगे कि कभी घर से निकाला जाए, पता नहीं भूत बन के फिर न घर में आ जाए। ये सम्मान, ये मान्यता करेंगे तुम्हारी। देखो महापुरुष किस तरह याद दिलाते हैं, एक एक वचन को समझ लो तो शरीर का ज्ञान हो जाएगा, समाज का छोड़ना किसी को नहीं। तो कर्म कर्जा है, कोई पति बन के, पत्नी बन के, कोई बेटा और बेटी बन के आ गया, ये तो कर्म कर्जा हंस के निपटा दो, लेकिन उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, संबंध नहीं। क्या कह रहे हैं? देवी देव मनइया कि जल्दी दया कर दो, इसको बाहर निकाल दीजिए, ये मर गया, इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा देर हो जाएगी, बदबू करने लगेगा। ऐसा नहीं कि फिर भूत प्रेत बन के हमारे घर में रह जाए, कोई आपकी कदर नहीं करे। क्या कह रहे हैं कि तेहिले पास दियो खोपड़ी में, तेहिले बात दियो खोपड़ी में, ऐसी से फोड़ी बिक रही है, पीछे
पांठी उड़ी गई है। और तुम्हारे बच्चे परिवार के लोग क्या करेंगे? कौन सा सम्मान करेंगे? तुम मुर्दा हो फिर भी 5 खोपड़ी बीमार, अभी कुछ बाकी रह गया क्या? अभी कुछ इससे वसूलना बाकी रह गया? ये खोपड़ी में बात मानने की ये रीति रिवाज क्यों रखी गई है? ये बताया जा रहा, महापुरुष कह रहे अगर तुमने ये 10वां खोल लिया होता तो तेरी आज दुर्दशा नहीं होती। तू जलाया नहीं जाता नंगा करके, तो उसको जल समाधि भी क्या दिया। देखिए ये गृहस्थ और महात्मा में यही फर्क होता है। तो इसको खोपड़ी में बांध तेरे मूर्ख है, 9 द्वारों के चक्कर में पड़ा रहा।